Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अब अंतरिम जमानत पर बाहर आकर प्रचार कर रहे हैं। और आपको बता दें, अब कुरुक्षेत्र भी वो आने वाले हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी की तरफ से और यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में है सुशील गुप्ता। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भी सुशील जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुशील जी, कुरुक्षेत्र में क्या माहौल देखने के लिए मिल रहा है? जबरदस्त माहौल है। हर व्यक्ति इंडिया गठबंधन को चाह रहा है, हर व्यक्ति झाड़ू के निशान को चाह रहा है, हर व्यक्ति बदलाव चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत की राजनीति की है, जो किसानों की बेइज्जती की है, जो महिलाओं की, देश की बेटियों की बेइज्जती की है, जो बेरोजगार युवाओं की बेइज्जती की है, सब उसका बदला लेना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आज प्रचार के लिए आ रहे हैं। अंतरिम जमानत पर जब से बाहर आए हैं तब से लगातार प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में तो किया, अब आपके लिए भी आने वाले हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा का शेर, जेल के ताले तोड़ के बाहर आ गया है और पहला कदम दिल्ली से बाहर पेवा की, जो संत फकीरों की धरती है, उसके ऊपर रख रहे हैं। पेवा के अंदर आ रहे हैं, पेवा से शाहबाद जाएंगे, शाहबाद से लाडवा जाएंगे, लाडवा से रादौर जाएंगे और एक आंधी अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे चल चुकी है, झाड़ू की आंधी चल चुकी है। अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने से आपको लगता है कि माहौल में कुछ बदलेगा? ईमानदारी की बात यह है, अरविंद केजरीवाल को जब इन्होंने जेल में डाला तो ये जुल्म के खिलाफ 1 लाख वोट बढ़ गई थी, और जब ये शेर जेल के ताले तोड़ के बाहर आया तो 1 लाख वोट फिर बढ़ गई। पूरा असर है यहाँ पे। अच्छा, आपके सामने नवीन जिंदल उतर रहे हैं मैदान में। पहले कांग्रेस से सांसद थे कुरुक्षेत्र से, उसके बाद अब बीजेपी में चले गए हैं। आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए चुनौती बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है? कौन से नवीन जिंदल की बात करें, जिसको प्रधानमंत्री कोयला चोर कहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप लगाया, या जो 10 साल यहाँ पे दिखे नहीं, या जिन्होंने इंडस्ट्री के नाम जमीन लेके कॉलोनी काट के मुनाफा काट के भागे, कौन से नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं? वही नवीन जिंदल जो कांग्रेस से सांसद थे, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अब बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी लगातार कुरुक्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लगातार 2 चुनाव जीते हैं और इस बार नवीन जिंदल, जिन्हें पहले कांग्रेस ने अपना सांसद बनाया था, उन्हें बीजेपी टिकट दे रही है। नवीन जिंदल तो वो है जिनका वोटरों पे भरोसा नहीं रहा, अब बाबे ला रहे हैं, कथावाचक ला रहे हैं, शायद वो कुछ मंत्र मारे और उनको कुछ वोट मिले। परंतु कुरुक्षेत्र की जनता भी उनको भूल गई है और वो भी कुरुक्षेत्र को भूल चुके थे। 10 साल बाढ़ आई तो वो नहीं आए, कोरोना आई तो वो नहीं आए, किसी की शादी हुई तो नहीं आए, किसी की मौत हुई तो वो नहीं आए, तो कैसा परिवार? अच्छा, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, भगवंत मान आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? कांग्रेस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 16 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। वो लाडवा में होंगे, शाहबाद में होंगे, गुलचिका में होंगे, पुंडरी के अंदर होंगे। 18 तारीख को भगवंत मान आ रहे हैं। लगातार नेता आते जा रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता के अंदर एक उत्साह बढ़ता जा रहा है। 10 सीटें हैं यहाँ पर हरियाणा में, क्या स्कोर लग रहा है? 10 की 10 इंडिया गठबंधन की है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जमानत जब्त है। अच्छा, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया एनडीए के लिए, इंडिया गठबंधन का क्या नारा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये कहते हैं इनके डबल इंजन की सरकार। इनका नारा 400 पार। इनके हरियाणा में 10 में से 6 उधार, और जनता उनके मारे जूते गिन के 4-4 पूरे फेमस हो चुका है यहाँ पे। अच्छा सुशील जी, 1 तारीख तक मिली अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल कहाँ होंगे? देखिए, ये जो तोता है बीजेपी का ईडी, अब बीजेपी जा रही है, तोता भी बोलना बंद हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? तोता बोलना बंद हो जाएगा पक्का। तो कुरुक्षेत्र में क्या होगा 4 तारीख को? तोते की भाषा बदल जाएगी। तोता, जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री को उन्होंने अरेस्ट किया है, वो तोते की भाषा बदलेगी और तोता कहेगा हम दबाव में थे, दबाव में टह 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 कर रहे थे, अब उनका दबाव खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप तो क्योंकि राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, आराम से आपको टिकट भी मिल रहा था। इस बार भी हम सुन रहे थे कि आपका भी नाम था जब राज्यसभा के टिकट दिए जा रहे थे, तो आपने कहा कि आप राज्यसभा से नहीं बल्कि आप चुनाव लड़ेंगे, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़कर तब संसद जाएंगे। क्या आपने सोचा था कि आपको हरियाणा आना है?
मैं हरियाणा में पैदा हुआ, हरियाणा में बड़ा हुआ, मैं हरियाणा का अध्यक्ष था। तो मैंने माननीय अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया कि राज्यसभा में अब मेरा मन नहीं है, मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। उन्होंने संगठन की ड्यूटी दी, फिर मुझे यहाँ पे टिकट दी, तो मैं उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए बस ये बताइए कि अब 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी की विदाई तय हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशील जी थे हमारे साथ और साफ तौर पर कहना है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जीत का दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तब 1 लाख वोट बढ़ गए थे और अब जब अरविंद केजरीवाल जेल के ताले तोड़कर आए हैं तो 2 लाख वोट बढ़ गए हैं। दावा जीत का कर रहे हैं सुशील गुप्ता। देखना होगा कि 4 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो परिणाम क्या कहेंगे। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अनुराधा तावर, दिल्ली तक के लिए।